तो दिस इज आदित्य जोशी और क्योंकि मैं एनाटमी पढ़ाता हूँ, मैं अपने सीनियर्स को एनाटमी पढ़ाता हूँ, मैं अपने जूनियर्स को नीट का सिलेबस पढ़ाता था, तो मुझे पता है बच्चों के मन में क्या सवाल उठते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे मुझसे बहुत बार पूछ चुके हैं वो ये है कि भैया हम कितना भी पढ़ाई कर लें, हम चीज़ें याद नहीं रख पाते, या फिर ऐसा क्या करें कि हम जो भी चीज़ें पढ़ें भले ही एक बार पढ़ें लेकिन वो हमें याद हो जाए। तो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कि ऐसा आप क्या कर सकते हो कि हाउ टू रिमेंबर एवरीथिंग दैट यू रीड। आप कुछ भी रीड करो, कितनी भी बार रीड करो, कितनी भी पहले रीड करो, वो आपके दिमाग में बैठ जाए। उसके लिए आप क्या करोगे? तो कुछ ही चीज़ें हैं। देखो, पहली चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए आप पढ़ क्या रहे हो। अगर आपको उसका बैकग्राउंड चेक नहीं पता होगा तो वो याद नहीं हो पाएगा। इसके पीछे न्यूरल साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च की थी और एक थ्योरी निकाली गई थी। वो थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई भी चीज़ जो आप अभी ग्रास्प कर रहे हो, अभी अपने दिमाग में डाल रहे हो, उसका कोई कनेक्शन है आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेमोरी से, तो वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा एंड उसको रिट्रीव करना एंड उसको दिमाग के ब्लॉक्स में डालना ईजी हो जाएगा। इसका मतलब वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हो? सवाल तो यही उठता है। तो सपोज आपने कोई थ्योरी पढ़ी। अब एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मैंने पढ़ा, एक बच्चा था, उसके 4 दोस्त थे, वो 4 दोस्त घूमने गए और ऐसे करके कहानी बना रखी है। अब आपको कहानी याद करनी है। वो कहानी याद कैसे करोगे? तो उस कहानी में जो जो हो रहा है वो आपके साथ अगर पहले कभी हुआ है या उसके रिलेटेड इमोशंस आपके मन में कहीं पे है तो उनको रिलेट कर दो। इसको कहते हैं रिलेट करके पढ़ना। ठीक है, रिलेट करके पढ़ना ये नहीं होता कि यार ये है, क्यों है, ये है, कैसे है, नहीं। वो तो सिर्फ सुपरफिशियल हो गया। आप जो पढ़ रहे हो आपको अपनी एग्जिस्टिंग मेमोरी से उसको कनेक्ट करना है, उसको एसोसिएट करना है। तो एसोसिएशन के साथ जब पढ़ते हैं तो उसके बाद ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है और जल्दी चीज़ें याद हो जाती है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखने वाली है वो ये है कि ये टाइम बहुत कम लेगी। बहुत अच्छी चीज़ है, टाइम बहुत कम लेगी। आपने कुछ पढ़ा, उसको समझो, उसका फील लो। सिर्फ रीड नहीं करना, सिर्फ वर्ड्स को सुनना नहीं है, समझना है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ इससे एसोसिएटेड ही है, इससे क्लोजली रिलेटेड है। वो ये है कि जब आप अपनी आवाज़ सुनते हो या फिर अपना लिखा हुआ पढ़ते हो, ऑडियो विजुअल लर्निंग जो आपसे रिलेटेड है, तो वो जल्दी याद हो जाती हैं चीज़ें। तो इसका मतलब अगर मैं किसी को लेक्चर दे रहा हूँ, वही लेक्चर मैं बाद में अगर खुद सुनता हूँ तो मुझे वो चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी क्योंकि वो मेरा बोला हुआ लेक्चर है। अगर मैं अपने नोट्स खुद पढ़ता हूँ तो मुझे वो नोट्स जल्दी से याद हो जाएंगे क्योंकि वो मेरी लिखी हुई राइटिंग है। तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं, उनसे पढ़ने की कोशिश करनी है। नोट्स मेकिंग में एक और अच्छी बात मैं ये बता देता हूँ कि सब कुछ नहीं लिखना होता है नोट्स में। अगर आप सब कुछ लिख दोगे तो नोट्स भारी हो जाएंगे। फिर नोट्स और टेक्स्ट बुक में डिफरेंस क्या रह जाएगा ये बताओ? अगर नोट्स भारी हो गए तो आप उससे भागोगे दूर कि यार इतने भारी नोट्स है, इतना कम समय कौन पढ़ेगा इनको। तो इसलिए नोट्स होने चाहिए छोटे, कॉम्पैक्ट। उनमें 3 टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। पहली जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आनी ही आनी है। दूसरी जो आप भूल जा रहे हो, है ना, जो आप भूल जा रहे हो, तो वो 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स लिखने हैं, पूरे टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करने, कीवर्ड लिखने हैं। अच्छा, डायमॉर्फस और ऐसे करके कीवर्ड जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो लिखना है। जब आप इफेक्टिव नोट्स बना लोगे, एसोसिएट कर लोगे मेमोरी से, तो उसके बाद तीसरा पॉइंट है जो बेसिक है, जो सबको पता होना चाहिए, दैट इज हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करने को तैयार नहीं हो तो दूसरे आपसे आगे निकल ही जाएंगे। देखो, हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट। मैंने बच्चों को देखा है जिनको मैं पढ़ाता हूँ, कुछ बच्चे होते हैं जो नेचुरली टैलेंटेड होते हैं। मतलब वो अगर चाहे तो वो एक पूरा एनएट का चैप्टर आधे घंटे में निपटा के खत्म कर देंगे और अगले दिन सब सुना भी देंगे। लेकिन वहीं दूसरे बच्चे हैं जिन्हें वो सेम चैप्टर पढ़ने के लिए मिनिमम 3 से 4 घंटे लगते हैं। लेकिन आप देखोगे कि जो बच्चा 3 से 4 घंटे डेडिकेट करके वो चैप्टर पढ़ रहा है, 2 बार पढ़ रहा है, 3 बार पढ़ रहा है, मतलब एक दिन में 10-10 घंटे डेडिकेट कर रहा है, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लाता है। और वो उस बच्चे से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लाता है जो अंदर से इंटेलिजेंट था लेकिन हार्डवर्क नहीं दे रहा था। ये मैंने खुद से देखा, ये मैंने उनके टेस्ट में देखा है, उनके वाइवास में देखा, और ओरल जो उनसे सवाल पूछता हूँ उनमें भी देखा है। तो इससे क्या पता चलता है? आपको ये मान के चलना है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। सारी दुनिया मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। एंड इन ऑर्डर टू बी बेटर देन देम आई हैव टू वर्क हार्डर देन देम। अगर आप ये मान के चलोगे कि मैं बेस्ट हूँ, मैं, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। हमको मान के चलना है हम सबसे नीचे, हमसे ऊपर ही है, हर सारी दुनिया हमसे ऊपर है। तो हमको दूसरों से ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। एक और अच्छा पॉइंट ये है कि जब आप पढ़ो उसकी इंपॉर्टेंस याद रखो कि क्या है लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस।
अगर मैं तुम्हें कहूँ सड़क पे जाओ, ईंटें उठाने लग जाओ, मजदूरी करने लग जाओ, तो तुम कहोगे क्यों करूँ मैं ये, क्यों करूँ मजदूरी, क्या यूज़ है इसका, मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा इससे, है ना। तो लोगों को वही काम करना होता है, लोगों को वही काम करना पसंद होता है, लोग उसी काम में अपना 100% देते हैं जिसके बारे में उन्हें पता होता है कि यस, इस काम को करने से मेरी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आएगा, तो इसलिए लोग वो काम करते हैं। आपका दिमाग बहुत सेल्फिश है और आपका दिमाग बहुत स्मार्ट है। अपने दिमाग को मैनिपुलेट करना सीखो। अपने दिमाग को बोलो कि हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ दैट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पेपर में आएगा, पेपर में आएगा, अच्छा स्कोर मिलेगा, अच्छा स्कोर मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज, अच्छी डिग्री, अच्छी लाइफ, और फिर पैसा आएगा और मैं जो जो करना चाहता था वो कर पाऊंगा। तो सक्सेसफुल होने के लिए ये चैप्टर जो मैं छोड़ रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है और हर कोई ये चैप्टर कर रहा है। अपने माइंड को ट्रिक करो। फाइनली, इफ यू वांट टू रिमेंबर एवरीथिंग दैट यू रीड, तो आपको सेग्रेगेट करना पड़ेगा। आप एक साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते हो। 12 घंटे बैठ के एक साथ एक सिटिंग में नहीं पढ़ा जाता है। पोमोडोरो मेथड्स को फॉलो करो। इसका मतलब आपको थोड़ी देर पढ़ना है, फिर ब्रेक, फिर थोड़ी देर पढ़ना है, फिर ब्रेक, फिर थोड़ी देर पढ़ना है, फिर ब्रेक। इससे क्या होता है, इफेक्टिव लेवल ऑफ आपका जो बेस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है एंड बेस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो मेंटेन रहती है, वो गिरती नहीं है। तो इसकी वजह से आप जो पढ़ोगे वो ईजिली ग्रास्प होता चला जाएगा। फाइनली, प्रैक्टिस करते रहो और जो थ्योरेटिकली पुट किया है उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो। इसका मतलब आपने थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाने से आपको पता चल जाएगा कि जो आपने थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करी वो प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। फॉर्मूले तो आते हैं लेकिन उनको लगा पा रहा हूँ कि नहीं। एंड फाइनली, जो आप पढ़ते हो ना उससे खुद भी सवाल बनाओ। आस्क योर सेल्फ कि अगर ये पैरा मुझे बनाना होता और मैं एग्जामिनर होता तो इस एक पैरा से मैं कौन से सवाल उठाता। जो सवाल आप जितने सवाल बना सकते हो उनको बनाओ, उनको खुद से सॉल्व करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप खुद से एक्सप्लोर करोगे उतने कम चांसेस होंगे एक्स्ट्रा बाहर के क्वेश्चंस आने के जो आपको टारगेट से हटा दें। ऑल द बेस्ट। टाइम बहुत कम है नीट के लिए, बोर्ड्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। 100% दो अपना। थैंक यू।